गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से लेकर आया हूँ बीएसएस क्लासेस की तरफ से नाउन। आज अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा नाउन। देखिए, नाउन इंग्लिश का बेसिक पार्ट है। मैं बिल्कुल बेस से पढ़ाऊंगा आपको, और मेरा लेवल होगा वो 0 से लेके और 100 तक होगा। मैं उन बच्चों को भी पढ़ाऊंगा जिसको इंग्लिश बिल्कुल 0 आती है, और उन बच्चों को भी पढ़ाऊंगा जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है। ठीक है बच्चों, समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे, नाउन। देखिए, नाउन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत से बच्चों से पूछा कि नाउन होता क्या है। तो सब बच्चों का मेरे पास वही जवाब आता है कि सर, किसी स्थान, नाम, व्यक्ति, इनके नाम को ही अपन संज्ञा कह देते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी डेफिनेशन लिखूंगा जो बिल्कुल यूनिक होगी और आपको बिल्कुल आपको समझ में भी आएगी। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन होती है, एनी, देखिए मैं पढ़ाऊंगा आपको बाइलिंगुअल। पहले मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद उसकी आपको हिंदी भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको बिल्कुल उस लेवल से ही पढ़ाऊंगा जो आपको बिल्कुल समझ में आए। और बाइलिंगुअल लिखूंगा, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में लिख लेना, और जिसको हिंदी में आता है वो हिंदी में लिख ले। एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज एक्सिस्टेंस। ठीक है बच्चों, कॉल्ड नाउन। वेदर सीन और अनसीन। देखिए बच्चों, एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज एक्सिस्टेंस कॉल्ड नाउन, वेदर सीन और अनसीन। मैं आपकी ये मतलब हिंदी भी लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा कि है क्या। कोई भी वस्तु जो अपना अस्तित्व रखती है, उसे हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वह दिखाई दे या ना। देखिए स्टूडेंट्स, एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज एक्सिस्टेंस कॉल्ड नाउन, वेदर सीन और अनसीन। कोई भी वस्तु जो अपना एक अस्तित्व रखती है, क्या कहेंगे, कोई भी वस्तु जो अपना एक अस्तित्व रखती है वो संज्ञा कहलाती है, चाहे वो अपन को दिखाई दे या नहीं दे। अब देखिए, ये पेन है, ये मार्कर है, ये भी संज्ञा है। फैन है, फैन संज्ञा है। कोई इंसान है, वो संज्ञा। किसी का नाम है, वो संज्ञा है। स्थान है, वो भी संज्ञा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जो अपना अस्तित्व रखे वो क्या कहलाएगी, संज्ञा। क्या कहलाएगी बच्चों, संज्ञा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे की चर्चा अपन अभी करेंगे। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। सचिन है, मुझे लगता है कि सचिन के बारे में सब जानते होंगे, क्योंकि जो भी क्रिकेट प्रेमी है यहाँ पे सचिन के बारे में जानते होंगे। अब जो ये सचिन है जो, देखो किसी का नाम है सचिन है, लेकिन एक ये क्या है, क्रिकेटर। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बशर्ते क्या है कि इनकी जो टाइप्स बदल जाते हैं। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन इनके क्या बदल जाते हैं, टाइप्स। उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। देखिए, बात करते हैं नाउन की।
तो नाउन इंग्लिश में नाउन 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है बच्चों, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 भेद होते हैं। देखिए, पहले मैं एक साथ पूरे को लिखूंगा, उसके बाद में अलग अलग बिल्कुल विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, बात करें पहले टाइप की। प्रॉपर नाउन जिसको अपन बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है बच्चों। सेकेंड वन, कॉमन नाउन जिसको अपन जातिवाचक बोलते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन जिसको अपन समूहवाचक बोलते हैं। एक बार आप यहां तक उतारिए, नीचे आपको शायद दिखेगा नहीं। संज्ञा के कितने प्रकार बताए मैंने? 5 प्रकार। पहला कौन सा? प्रॉपर जिसको अपन व्यक्तिवाचक बोलते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन जिसको अपन जातिवाचक बोलते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन जिसको अपन समूहवाचक बोलते हैं। अगला है मटेरियल नाउन जिसको अपन पदार्थवाचक बोलते हैं। एक बार आप बताइए, केवल इसका एक टाइप और बचा। जो लास्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको अपन बोलते हैं भाववाचक। ठीक है बच्चों, देखो पहला हो गया प्रॉपर नाउन जिसको अपन क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। दूसरा हो गया कॉमन नाउन जिसको अपन जातिवाचक बोलते हैं। और तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन जिसको समूहवाचक। और चौथा हो गया मटेरियल नाउन जिनको पदार्थवाचक। और लास्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको अपन भाववाचक कहते हैं। तो ये तो हो गए इनके प्रकार। बात करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब मैं आपको वन बाय वन बिल्कुल विद एग्जांपल बताऊंगा। आप बस नोट को उतारते जाइए और देखते जाइए कि मतलब मैं बता क्या रहा हूं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं पहला प्रॉपर। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, पहले इंग्लिश में लिखूंगा, फिर हिंदी में लिखूंगा। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल इत्मीनान से बताऊंगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। बस आप ये है कि आप जो मैं लिखा रहा हूं उनको नोट करते जाइए और एक बार घर जाके आप इसको रिवाइज करना। बाकी मेरी गारंटी कि आप बिल्कुल सीख जाओगे। नेक्स्ट आगे देखिए, बात करते हैं इसकी डेफिनेशन से। When we give a name, any common noun। देखिए, जब भी कोई जाति विशेष को अपन एक विशेष नाम दे देते हैं ना, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई
जाति विशेष को अपन एक विशेष नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि कोई भी जाति विशेष, कोई भी ऐसी वस्तु जो अपना एक अस्तित्व रखती है, उसको अपन किसी प्रॉपर नाम से या फिर एक एग्जैक्ट नाम दे देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये है बॉय, क्या है ये, बॉय। अब ये है एक कॉमन नाउन, ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। लेकिन बॉय में अगर अपन किसी एग्जैक्ट पर्सन की बात करें, जैसे ये लोग राम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने प्रॉपर नाउन। बात आई समझ में? एक बार फिर देखिए, मैंने डेफिनेशन बताई थी, कोई भी ऐसी वस्तु या जो जाति विशेष जो एक अपना एक अलग से एग्जैक्ट नाम रखती हो, वो क्या कहलाती है, प्रॉपर नाउन। बॉय है, बॉय एक जाति विशेष में आता है, ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन अपन अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करें, जैसे जिसको ये है एक नाम, और नाम जब भी आएगा वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार आप नोट कर लीजिए। सेकेंड वन, कॉमन नाउन। इसकी डेफिनेशन देखिए, इसको अपन बोलते हैं जातिवाचक। अब देखिए स्टूडेंट, बात करें कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन का मैंने हिंदी में बताया था जातिवाचक। ऐसी कोई भी वस्तु जो अपना एक सेम अस्तित्व रखती है, किसके तौर पे, चाहे वो क्वालिटी के तौर पे हो, चाहे वो कंडीशन के तौर पे हो, चाहे वो स्ट्रक्चर के तौर पे हो। ए नाउन दैट इज सेम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्वालिटी, वर्क। ऐसी संज्ञा जो एक समान स्ट्रक्चर यानी होती है संरचना, क्वालिटी आप समझते हो गुणवत्ता, ये होता है कार्य। ऐसा नाउन जो कि संरचना, गुणवत्ता और कार्य के समान हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था बॉय का,
बॉय। बात करते हैं अपन बॉय की, तो लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है। अपन ने देखो प्रॉपर नाउन में अपन ने नाम दिया था राम। राम एक विशेष आदमी है तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब अपन किसी भी एक जाति विशेष की बात करते हैं, एक जाति विशेष की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे बॉय है, और अपन बात करें कि स्टूडेंट है, प्लेयर है, ऐसी भी चीजें जो किसी जाति का बोध कराए, वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए,